यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं और प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। हम लोग आधा से ज़्यादा समय बेहोशी में जीते हैं, जागरूकता पूर्वक नहीं जीते। आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, क्या आप जागरूकता पूर्वक सुन रहे हो? क्या आप जागरूकता पूर्वक अपने विचारों को देख पा रहे हो? हम लोग आधा से ज़्यादा समय सोचने में निकाल देते हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। असल में सवाल आता है, आखिर हम लोग क्या सोच रहे हैं हर समय? खैर, हम लोग सिर्फ वही सोचते हैं जो हो चुका है या जो आने वाला कल है। अभी के बारे में हम लोग नहीं सोचते, और जो हो चुका है उसे हम लोग सोचते हैं कि काश ये मैं नहीं बोलता। और ज़्यादातर हम लोग बुरे विचार ही सोचते हैं। ये हमारे समय को ही सिर्फ नहीं खाता, असल में हमारे इमोशन को भी डैमेज कर देता है, जैसे कि दुख और दर्द। कई सारे रिलीजियस में कहा गया है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में जियो, इस वक्त को जियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 6 टाइप ऑफ मेडिटेशन टेक्निक। यह सब मेडिटेशन टेक्निक बहुत इजी है। इसमें डिसिप्लिन और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यह चीज़ हर समय करो जैसे कि वह आपके आदत बन जाए। चलिए जानते हैं वह 6 मेथड। द फर्स्ट मेथड इज ब्रेथ मेडिटेशन। इसमें आपको अपने सांसों में ध्यान देना पड़ता है। सांसों में ध्यान देने से आपका ओवर थिंकिंग रुक जाएगा और आप हल्का महसूस करेंगे। इसे बुद्धिज़्म में आनापानसति मेडिटेशन कहते हैं। इसका मतलब जागरूक हो जाओ अपने सांसों के ऊपर। यह मेडिटेशन टेक्निक पहले से ही भारत में होता आया है। यह मेडिटेशन गौतम बुद्धा द्वारा दिया आया है। आपको अपने सांसों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ सांसों को आते जाते देखना है। आपका मन कहीं और लेके जाएगा, लेकिन जब आपको पता चले कि सांसों में ध्यान लगाना है तो फिर से आप अपना ध्यान सांसों में लेकर आएं। अगर आप यह मेडिटेशन बार बार करते रहें तो आपको कोशिश भी नहीं करना होगा अवेयर होने का, आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और प्रेजेंट में जीने लगेंगे। एंड द नेक्स्ट मेडिटेशन इज वॉकिंग मेडिटेशन। यह तरीका भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। इसे बुद्धिज़्म में चंग मन साधना कहते हैं। इसमें आपको चलते समय अपने चलने पर ध्यान देना है। जब हम लोग नॉर्मली चलते हैं तो वह हमारा मशीन की तरह चलना हुआ, और उस समय मन कुछ और ही सोचता है। लेकिन इस मेडिटेशन में हम लोग को चलते समय बहुत जागरूकता पूर्वक चलना पड़ता है। हर एक कदम जागरूकता पूर्वक रखना पड़ता है। इसमें सारा ध्यान आपको अपने पाँव में देना है। जब आपका पाँव जमीन में पड़े तो कुछ फील होना चाहिए, लेकिन उस फीलिंग में भी अवेयरनेस होना चाहिए। आपको महसूस करना है कि आपका पाँव जमीन में टच हो रहा है। यह करने से आपका माइंड बहुत फोकस्ड बन जाएगा एंड यू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और तीसरे मेडिटेशन में आपको यह ध्यान देना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। एक समय में सिर्फ एक काम करो, लेकिन कुछ समय बाद आपका अटेंशन इधर उधर चला जाएगा। लेकिन आपको जब पता चले कि आपका ध्यान कहीं हट रहा है तो आपको फिर से उसी काम को उसी जागरूकता पूर्वक करना है। लेकिन अनजाने अनजाने में हम लोग मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। आप अपने से यह सवाल पूछो कि जो मैं यह काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जैसे खाते समय मोबाइल को देखना, और काम करते समय गाने को सुनना, और मोबाइल को देखते देखते रास्ते पर चलना। यह चीज़ करने से हमारा माइंड और बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। शरीर आपको दूसरा कुछ कहेगा और मन आपको दूसरा कुछ कहेगा। हम जो भी काम करें, हमारा माइंड और बॉडी एक ही जगह फोकस्ड होना चाहिए। जब आप खा रहे हो तो खाने पर ध्यान देना, जब आप चल रहे हो तो चलने पर ध्यान देना। जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी काम को ध्यान देना, उस पर ध्यान देना जो आप रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि नहाना, ब्रश करना एंड डूइंग सम अदर वर्क। ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन द वर्क।
बेकार के कामों के लिए मोबाइल मत चलाओ, उसके जगह तुम कुछ और काम करो। शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपको हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा और परफेक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन योर माइंड विल लर्न टू स्टे फोकस ऑन द टास्क। तब आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पाओगे। चौथा तरीका है द फोर्थ मेडिटेशन इज मंत्र का जाप करना। इसमें आपको अपने रिलीजियस के हिसाब से कोई भी मंत्र ले लेना है और उसे बोलते रहना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। हिंदुइज्म में सबसे बेसिक मंत्र है ओम और पांचवा मेडिटेशन है द फिफ्थ मेडिटेशन इज आपको अपने सोच को देखना है। व्हाट आर यू थिंक एक्चुअली। और यह मेडिटेशन करना इजी भी है। आपको अपने थॉट के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और असल में यह मेडिटेशन काम भी करता है। अगर आप जागरूक हो अपने थॉट के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तो आप अपने से एक सवाल पूछना कि अगला थॉट क्या आएगा, अगला विचार क्या आएगा। आपको जागरूक रहना है नेक्स्ट थॉट के प्रति, अगले विचारों के प्रति कि अगला विचार क्या आएगा। उस समय आप खुद महसूस करोगे कि जो आपके आने वाले विचार हैं वो धीरे धीरे कम हो चुके हैं। इससे आपका माइंड काम होता है, रिलैक्स होता है। लेकिन यह चीज़ याद रखना, जब आप अपने मन को देखोगे, जब आप ध्यान से जागरूकता पूर्वक देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको भी कोई देख रहा है, उसे देखने वाले को भी कोई देख रहा है। आप एक जगह आराम से अकेले बैठे रहिए और अपने विचारों को देखते रहिए। एंड द सिक्स्थ मेडिटेशन इज साउंड ऑफ साइलेंस। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप साइलेंस को सुने। सुबह उठते मान आप साइलेंस को सुने। आप कभी ध्यान से देखिएगा, जब आप साइलेंस को सुनते हैं सुबह उठते मान, तो आपके कान में जी ऐसा करके कोई आवाज़ आता होगा। आपको इस तरह मेडिटेशन नहीं करना है। आपको अपने सराउंडिंग की तरफ ध्यान देना है कि क्या आवाज़ आ रहा है, उसमें कोई रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ उसे सुनना है और जाने देना है। असल में जो आप सुबह सुबह उठकर साइलेंस का आवाज़ सुनते हो, वो साइलेंस का आवाज़ नहीं होता, वो आपके ब्रेन का आवाज़ होता है, जो आपका ब्रेन खुद ही प्रोड्यूस करता है। वह आवाज़ ऐसा होता है कि कोई मक्खी भिनभिना रही है। आप इस प्रकार का आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि हवा आपके कानों से जा रहा है, उसका आवाज़, चिड़िया का आवाज़, पेड़ के हिलने का आवाज़, पत्तों को झुंड में हिलने का आवाज़। आप अपने सांसों का भी आवाज़ सुन सकते हैं। इससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाएगा, जागरूक हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी काम एंड वेरी पीसफुल। यह सब 6 तरीका था मेडिटेशन टेक्निक का, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएगी। इन 6 मेडिटेशन टेक्निक में से अगर आप एक भी मेथड ठीक से सीख लिए, देन यू डिस्कवर द जॉय ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। आप असल में अभी में जीना सीख जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में जीना, इस वक्त में जीना कुछ अलग ही एहसास देता है।